जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग फ्रेम, साथ साथ सैम्पलिंग एरर, और ये भी पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ सैम्पलिंग एरर क्या है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सैम्पलिंग फ्रेम पहला जो है उसको देखते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम से पहले हम लोग को सैम्पल यूनिट पढ़ना पड़ेगा। द लिस्ट ऑफ द ऑल सैम्पलिंग यूनिट विद रेफरेंस डाटा। कहता है कि पिछले वीडियो में जैसे हम लोग जान चुके हैं सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग एक ब्रीफ बता दे रहा हूँ, सैम्पलिंग क्या होता है। सैंपल को इकट्ठा करना, इस प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। तो और सैम्पलिंग कहते हैं मतलब सारे सैंपल को इकट्ठा करना, इस प्रोसेस को। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास सैम्पलिंग हो जाएंगे, मतलब सैंपल है फिर उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया गया, और भी सैंपल है उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। तो ये जो है ये पूरा इकट्ठा करके एक जगह रखा गया, ये रखा गया, ये कहलाता है यूनिट। ये क्या कहलाता है? यूनिट। ऐसे ढेर सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किसके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग यूनिट को पूरा इकट्ठा करना कोई भी रिलेटेड डाटा से, मतलब कोई भी बेसिस। अब ये नहीं कि बस जाके हम सैंपल को इकट्ठा करके रखे हुए हैं, नहीं, कुछ बेसिस पे। जैसे कि हमको चाहिए होगा कि एज के बेसिस पे हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं ये जानना हो, या हमको जानना हो कि एक्सीडेंटल कितने केस हो रहे हैं यहाँ पर इस चौराहे पर, ये जानना हो, या हम लोग को जानना हो कि इस लोकल एरिया में कितने लिटरल हैं और इलिटरल, मतलब कितने पढ़े लिखे कितने नहीं पढ़े लिखे। ये है रिलेटेड डाटा। मतलब ऐसे कोई भी टॉपिक के बेसिस पे हम लोग को सैंपल यूनिट को कलेक्ट करना है, ठीक है। It is sampling frame which determine the sampling unit when included in the sample is subsequently called sample unit। ये वही है जो ये सैंपल फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। ये वही है, मतलब जो सैंपल फ्रेम है उसके बारे में। जो सैंपल फ्रेम है वो बताता है कोई भी सैंपलिंग यूनिट। अभी हम लोग जानेंगे सैंपलिंग यूनिट क्या होता है। तो कोई भी सैंपलिंग यूनिट सैंपल के अंदर कब ऐड हुआ है, मतलब बाद में कब ऐड हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं सैंपल यूनिट, ठीक है। इस चीज को हम लोग कहते हैं सैंपल यूनिट। और ये सैंपलिंग यूनिट ही सैंपलिंग फ्रेम बताता है कि उस सैंपलिंग यूनिट में कब वो सैंपल बाद में ऐड हुआ है। जैसे कि अब ये नहीं है कि सारा सैंपल एक जगह एक ही समय पे ले लेंगे, नहीं, कुछ समय होगा कि आज मैं जाऊंगा तो 5-6 इकट्ठा कर लूंगा, कल जाऊंगा 10-15 इकट्ठा कर लूंगा। तो वो टाइम पीरियड बताएगा ये सैंपल फ्रेम कि कब वो सैंपल हम अपने लिस्ट में या कहीं पर इकट्ठा करके लिखे हुए हैं, ठीक है। A sampling frame is a keynote around which the selection and the estimator process revolve। सैम्पलिंग फ्रेम ही वो चीज़ है जिसमें हम लोग का सिलेक्शन, मतलब इकट्ठा करना या एक जगह लाना, और एस्टिमेटर प्रोसेस, ये एस्टिमेटर बाद में और अच्छे से डिटेल में होगा। एस्टिमेटर मतलब अभी बस समझ लिए कोई चीज़ की वैल्यू को निकालना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अ सैम्पलिंग यूनिट, मैप or other related acceptable material। Complete list of information regarding the sampling unit which represent the population covered is। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? ये कंप्लीट लिस्ट होता है। जैसे कि मैंने कॉपी पे या कहीं भी पूरा लिस्ट बना के रखा कि हाँ इतने लोग लिटरल हैं इस लोकल एरिया में, इतने लोग इलिटरल हैं इस एरिया में। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। एक सैंपल यूनिट हो या हम लोग मैप कर लें, मैप मतलब प्लानिंग करके पहले से जाएं कि कैसे कहाँ पर जाना है, कितने लोग जाएंगे, या कोई भी रिलेटेड उससे रिलेटेड कोई भी एक्सेप्टेबल मटेरियल हो जो कि कंप्लीट, इतने चीज़ का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है दैट इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट जो हम लोग ले चुके हैं, सैम्पलिंग यूनिट बना चुके हैं, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता हो जो कि पूरे पॉपुलेशन को डिनोट करता है। इस लाइन को फिर समझिए। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हम अपना टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ के बेसिस पर प्लानिंग कर हमने सैम्पलिंग यूनिट इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसी चीज़ को कहते हैं हम लोग सैंपल फ्रेम, ठीक है। अब वो क्या करेगा? वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन में इसे निकाल के रखे हैं, तो ये जो है पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक तरह का कह सकते हैं कि ये सैंपल को सैंपल पहले देखिए, सैंपल पढ़ें, सैंपल को पूरे प्रोसेस से हम लोग इकट्ठा के तो उसको सैम्पलिंग करें, और सैम्पलिंग को हम लोग एक लिस्ट वाइज या कोई भी टॉपिक वाइज रिलेटेड डाटा वाइज हम उसको इकट्ठा किए तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। और उसी से हम लोग मालूम चलता है कब डाटा उसमें इंक्लूड हुआ, कब नहीं, और कितना हुआ और किससे रिलेटेड हुआ। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं उसके बाद। जैसे कि हमारा दूसरा टॉपिक था सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर में उससे पहले जान लेंगे कि एरर इन सैम्पलिंग दो टाइप के होते हैं। पहले है सैम्पलिंग एरर, दूसरा है नॉन सैम्पलिंग एरर। देखते हैं सैम्पलिंग एरर। हम लोग को यहाँ पर नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं पढ़ना है, बस सैम्पलिंग एरर पढ़ना है। सैम्पलिंग एरर आर दोज एरर विच इज रिप्रेजेंट
प्रेजेंट ड्यू टू द सैम्पलिंग ऑफ डाटा। जैसे हम लोग सैंपल को लेते हैं और उसी को प्रोसेस करते हैं सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग करते हैं कोई भी डाटा के, तो उसी के दौरान जो है वो एरर आता है, तो उसे कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं सैंपल एरर। अ सैंपल कवर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन एंड इट इज अ शॉर्ट सब्स्टिट्यूट फॉर अ कंप्लीट एनुमरेशन। एक जो सैंपल होता है वो बस फ्रैक्शन ही कवर कर पाता है पॉपुलेशन को, क्योंकि डिफिनेशन में हम लोग देखे थे स्टार्टिंग के वीडियो में, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का एक सबसेट का लीजिए, फ्रैक्शन का लीजिए या पार्ट का लीजिए, तो वही कह रहा है फ्रैक्शन जो है पॉपुलेशन का ये एक तरह का बस फ्रैक्शन ही है। इट इज सॉर्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉर द कंप्लीट एनुमरेशन, और ये काफ़ी होता है कोई भी काम करने के लिए पूरा, जैसे कि हम लोग पूरा जनगणना करना है तो एक शॉर्ट उसका हम लोग शॉर्ट सैंपल ले लेंगे तो वो पूरा कंप्लीट काम कर देगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू अ सैंपल सर्वे इज यूज टू ड्रॉ इंफरेंस अबाउट अ सर्टेन कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन। ये जो सैंपल सर्वे होता है इसके दौरान जो है वो पूरे पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन हम लोग को दे देता है, कोई भी एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पूरा पॉपुलेशन का ही देने लगा। तो हम लोग को जिस टॉपिक पे पढ़ना होता है उस टॉपिक के अनुसार हम लोग सैंपल लेते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग को डिटेल में वो बता देता है कि पॉपुलेशन में ऐसा होगा। एज इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि एज इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, और इसी के दौरान जो ये काम कर रहे हैं, जो एरर आता है वो पॉपुलेशन पैरामीटर में हम लोग को देखने को मिलता है जब हम लोग उसको सैंपल स्टैटिस्टिक्स करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं टूल लगाकर। ये पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर बस एक डिनोशन है जिसको पॉपुलेशन के लिए फिलहाल के लिए कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सैंपल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो पैरामीटर क्या है, वो कैलकुलेशन के लिए हम लोग को यहाँ पर वो डिनोशन का काम करता है, सिंबल का काम करता है। नाउ वट एवर मे बी डिग्री ऑफ अ कंटिन्यूअस in a selecting sample there are always be a difference between population value and corresponding estimate। हम लोग जहाँ भी कोई भी population value को कैलकुलेट करेंगे और उसको देखेंगे और उसके एस्टिमेट्स का मतलब जैसे कि उसका सैंपल देखेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे, उसमें जरूर से हम लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हम लोग पूरा पॉपुलेशन तो लिए नहीं है, उसके बिहाफ पे हम लोग सैंपल लिए, तो थोड़ा आगे पीछे हल्का सा होगा डिफरेंस जब हम लोग को, और ये डिफरेंस कब होगा, जब हम लोग सैंपल लिए होंगे, मतलब सेलेक्ट किए होंगे तब। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड इट्स सैंपल एस्टिमेट इज कॉल्ड एज सैंपलिंग एरर। जो हम लोग को ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, मतलब जो उसकी मेन वैल्यू है, और जो सैंपल एस्टिमेट निकाले हैं, मतलब उसकी सैंपल निकालने के बाद जो आंसर निकाले हैं, उन दोनों के डिफरेंस में जो आता है उसी को सैंपलिंग एरर कहते हैं। सैंपलिंग एरर किसे कहते हैं, फिर जानिए। पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब मेरा जो पूरा पॉपुलेशन होगा, ये पूरा पॉपुलेशन है, इसका वैल्यू कुछ आएगा, मान चलिए 100 आता है कोई बिहाफ पे, और उसी में हम लोग सैंपल एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब कोई सैंपल छोटे टुकड़े का इसको हम लेकर बाहर निकाल दिए, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 100 तक नहीं आएगा ना, पूरा उसको एवरेज लेने के बाद, जैसे कि पॉपुलेशन का एवरेज 100 है तो सैंपल का एवरेज 99, 99.8 ऐसे करके आएगा, और डिफरेंस वो देगा, और इसी को कहते हैं सैंपलिंग एरर। और डिफरेंस जितना कम होगा उतना आपका सैंपल अच्छा होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग सोर्स ऑफ सैंपलिंग एरर, मतलब सैंपलिंग एरर का सोर्स क्या क्या है। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैंपल डिजाइन, उस किस बेसिस पे ले रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि बस हम लोग को लेना है कि हम पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं जो कि एवरेज लाइफ से ऊपर जी रहे हैं, मतलब रिच फैमिली में से हैं, तो उसी में से कितने सारे हैं कि बोल देंगे कि मैं तो गरीब हूँ, क्योंकि उनको पैसा या कुछ देना होगा तो, या स्कीम निकालना होगा तो, ऐसे ये हो जाएगा, फॉल्टी सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि गलत हो जाता है। दूसरा, इनकरेक्ट सैंपल साइज, जैसे हम लोग को अब 1000 पीपल है तो उसमें सैंपल लेंगे तो हम 5-10 का नहीं लेंगे, उसमें लगभग हम लोग को 50-60 तक 100 तक लगभग लेना पड़ेगा, तो इसीलिए कहते हैं कि उसका सैंपल साइज जो है वो इनकरेक्ट है। जैसे पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से सैंपल साइज होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ यूनिट इन अ सैंपल, बताते हैं लोग कि पहले हम लोग सैंपल ले चुके हैं, उसके बाद कोई फैमिली जो है बाद में आया तो उसमें ऐड हो गया, तो उस फैमिली का अलग से हम लोग ऐड कर देते हैं इसी में, जिससे हम लोग का जो सैंपल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब उसमें पुट करना कोई भी यूनिट का सैंपल में, तो भी ये गलत मान दिया जाता है, जो कि सैंपलिंग एरर हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ द इम्प्रॉपर एस्टिमेटर, वेरिएंस ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं, मीडियन ले रहे हैं, ये भी मायने रखता है कि कौन सा एस्टिमेटर ले रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन किस मीडियम से कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
इस सैम्पल एरर के लिए, मतलब सैम्पलिंग करने के लिए। तो आज ये पढ़े हैं, देख सकते हैं एक नोट्स है, उसको बाकायदा अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसको रट लीजिए। कॉलेज में ऐसा कोई है नहीं जो आपको फेल कर सकता है। फेल क्या, 55 60 जो 75 नंबर में से, कितना में से 75 में से आपको 55 प्लस 60 प्लस इसके अराउंड, इससे ज़्यादा ही मार्क्स आपको मिलेंगे, 100% श्योर है। अगर एक हफ्ता या 2 हफ्ता भी पढ़ लिए, ये डेली पढ़ना तो भी ये बढ़िया है, क्योंकि ये नोट्स जो है वो बहुत, मैं ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा बताने में चक्कर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।